नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद हमा। देखिए दोस्तों, पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। कई इलाकों पर हुई है और अच्छी बारिश भी कई भागों पर देखने को मिली है, लेकिन कुछ भागों पर अभी आंकड़े जो है वे कम है बारिश के। यानी कि बारिश तो देखिए ज्यादातर भागों पर हुई है, लेकिन वो बात अलग है कि पूरे के पूरे जिले पर जो है वो नहीं देखने को मिली है। तो आइए मौसमी सिस्टम देखते हैं और फिर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर कितने बारिश पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिली है। तो फिलहाल राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। मानसून की अक्षय रेखा लगातार उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ ऊपर बढ़ रही है। जो मॉइस्चर है वो बंगाल की खाड़ी का उत्तर प्रदेश के भागों पर आ रहा है। इधर अरब सागर से भी कुछ मॉइस्चर आ रहा है। तो दोनों तरह का मॉइस्चर लगभग उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, आपस में मिल रहा है, टकरा रहा है, जिसकी वजह से बादल बन रहे हैं और बारिश की गतिविधियां अलग अलग भागों पर जो है हो रही है। बादल कल से देखने को मिल रहे हैं कई भागों पर और कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। 13 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कई भागों पर होने की संभावनाएं दोस्तों हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो आइए थोड़ा सा पहले आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को जो है मिली है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखें दोस्तों, 14.6 मिलीमीटर बरेली के भागों पर हुई है, 30 मिलीमीटर बांदा के भागों पर, 40.1 बस्ती के भागों पर, 22.5 मिलीमीटर भदोही के भागों पर, 22 मिलीमीटर चित्रकूट के भागों पर और 19.3 गोरखपुर के भागों पर। और यहाँ पर 9.1 बारिश की गतिविधियां कानपुर सिटी के भागों पर, कानपुर देहात पर हालांकि 6.2 ही बारिश की गतिविधियां हुई है। 22.5 लखीमपुर खीरी के भागों पर हुई है। और देखिए ज्यादातर भागों पर यानी कि जो आंकड़ा है 10 से नीचे का वो काफी भागों पर देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार 17 मिलीमीटर मऊ के भागों पर और 32 मिलीमीटर मिर्जापुर के भागों पर हुई है। 11.5 मिलीमीटर संत कबीर नगर के भागों पर हुई है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए 18 मिलीमीटर आगरा के भागों पर, 27.5 मिलीमीटर औरैया के भागों पर, 15.4 मिलीमीटर बरेली के भागों पर हुई है। और अन्य भागों पर भी हुई है। 15.3 हाथरस के भागों पर, 10.8 जालौन के भागों पर, 14.2 हुई है ललितपुर के भागों पर, 24.4 मिलीमीटर हुई है यहाँ पर माफ कीजिएगा मणिपुर के भागों पर। और इसी प्रकार जो है आंकड़े कई भागों पर है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 से कम के आंकड़े भी कई भागों पर है। तो इस तरह से जो है आंकड़े हैं, यानी कि कई भागों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और कुछ भागों पर जो है वे बचे हुए हैं, उन पर रह गई है। तो 13 अगस्त में देखे उत्तर प्रदेश के भागों पर यानी कि बादल तो ज्यादातर भागों पर दिखाई देंगे आते जाते और बारिश होने की संभावनाएं भी कई भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। इसमें देखिए महाराजगंज से लगाकर कुशीनगर, देवरिया, बलिया से गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली से सोनभद्र और मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात, उन्नाव और फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट के भागों के साथ साथ बस्ती, गोंडा के आसपास, सीतापुर के भागों पर हल्की बारिश होगी। कुछ भागों पर कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी होगी और कुछ भागों पर हल्की फुल्की ही बारिश होकर रह जाएगी, या कुछ भाग सिर्फ ऐसे भी बच सकते हैं जैसे कि लखनऊ, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर कि बादल ही आते जाते जो है वो देखने को मिले। और इसके अलावा भी देखें दोस्तों, यहाँ पर लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बरेली, शाजापुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने का आसार है। आगरा, मथुरा, हाथरस, संभल, एटा, मैनपुरी, कासगंज के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और सहारनपुर, शामली के भागों के साथ साथ बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, संभल के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर कुछ हल्की से मध्यम बारिश का जो है स्पेल देखने को मिल जाए। तो इस तरह से कन्नौज के आसपास के भागों पर भी और हरदोई से लगाकर और शाजापुर के आसपास के भागों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश जो है देखने को इन भागों पर मिल सकती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश पर बारिश होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं हमें 13 अगस्त में। 14 अगस्त की अगर बात करें, 14 अगस्त से बारिश की गतिविधियां कुछ अधिक बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। पूर्वी भागों पर भी, मध्य भागों पर भी और पश्चिमी भागों पर भी। और यहाँ पर 15 अगस्त में भी बारिश होने के आसार उत्तर प्रदेश के भागों पर है और 16 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना है। और ये मानसून की अक्षय रेखा लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगी, तो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब दोस्तों नमस्कार।